गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। नाउन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, a pronoun is a word that is used in place of a noun। एक प्रोनाउन वो शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर काम में लाया जाता है। कहने का मतलब, नाउन की जगह, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाषा की रोचकता को बनाने के लिए, जो लैंग्वेज होती है उसकी रोचकता को बनाने के लिए हम क्या है, बार बार किसी वाक्य में नाउन का प्रयोग करने से बचते हैं। अगर हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बार बार हम उसी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भाषा की जो रोचकता है उसको समाप्त कर देता है। तो हमें क्या करना होता है, बार बार उन संज्ञाओं का जो प्रयोग है, जो यूज है, उनसे हमें बचना होता है। तो उन संज्ञाओं के स्थान पर हमें क्या लगाने पड़ते हैं, प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं। जैसे आप मेरी एक बातचीत सुनिए, जैसे मैं कहूँ रोहित मेरा दोस्त है, रोहित मेरे साथ कक्षा 11 में पढ़ता है, रोहित मेरे साथ शाम को क्रिकेट खेलता है, मैं और रोहित एक साथ स्कूल जाते हैं। तो देखिए, भाषा की जो रोचकता है वो यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, वो समाप्त हो गई है। मैं बार बार रोहित बोल रहा हूँ, तो अब मैं रोहित के स्थान पर प्रोनाउन यूज़ करूँगा। फर्स्ट टाइम तो हम नाउन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में जब भी हम यूज़ करेंगे रोहित के स्थान पर प्रोनाउन यूज करेंगे, सर्वनाम। देखो, आप समझ रहे हो, प्रोनाउन, इसमें नाउन वर्ड छिपा हुआ है, यानी नाउन के स्थान पर जो काम आए, नाउन के स्थान पर जो लगाया जाए वो प्रोनाउन होता है। तो हम ऐसे बोलेंगे, रोहित मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ कक्षा 11 में पढ़ता है, मैं उसके साथ शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, वह लगाया मैंने, मैं उसके साथ, मैंने उसके लगाया। तो ये शब्द हैं जो वह, मैं, उसके, तुम्हारा, मेरा, ये जो भी शब्द हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। देखिए, बात करते हैं आगे। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आता है वो प्रोनाउन होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक और इसका काम है, इट इज यूज्ड, it is used to avoid the repetition प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो रिपीटिशन होती है, जो बारंबारता होती है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन या फिर नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब 2-3 शब्द होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि एक प्रोनाउन का यूज़, जो नाउन की रिपीटिशन होती है, बार बार नाउन का यूज़ हो रहा है, उसकी बार बार जो रिपीट हो रही है नाउन, उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए भी, उसकी रिपीटिशन से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, मैं कहूँ
रोहित went to the market because Rohit wanted to buy a pen. Rohit went to the market because Rohit wanted to buy a pen. अब देखिए इस सेंटेंस में आपको पता है रोहित क्या है, नाउन है, आप पढ़ चुके हो इसको, प्रॉपर नाउन है ये। कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब देखिए रोहित वेंट टू द मार्केट बिकॉज रोहित वांटेड टू बाय ए पेन। मैंने वापस रोहित और वहाँ यहाँ पर भी वापस रोहित, यानी मैंने नाउन का क्या किया है? रिपीटिशन किया है, नाउन को रिपीट कर दिया वापस। तो अब मुझे इस नाउन का जगह, इस नाउन की जगह क्या लगाना पड़ेगा? प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। जो नाउन की रिपीटिशन हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा सेंटेंस को? मैं सेंटेंस को लिखूंगा रोहित, आप बोलिए बताइएगा, वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही। अब रोहित की प्लेस पर, रोहित के स्थान पर मैंने क्या यूज किया है? ही वॉन्टेड टू बाय अ पेन। अब इसने नाउन की रिपीटिशन को क्या किया है? रोका है। तो ये काम होता है। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूं वापस, मोहन इज माय फ्रेंड, आई प्ले विद मोहन। अब देखिए यहाँ मोहन नाउन है और वापस मैंने दूसरे सेंटेंस में फिर इसको रिपीट कर दिया। अब मुझे इसका रिपीटिशन रोकना है। अब नाउन की जगह मुझे एक प्रोनाउन यूज़ करना है। तो देखिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगा? मैं बोलूँगा मोहन इज़ माय फ्रेंड, आई प्ले विद हिम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया है, हिम। वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो आई प्ले विद हिम, तो हिम मैंने मोहन के स्थान पे यूज़ किया है। तो यहाँ ही यूज़ किया, यहाँ हिम यूज़ किया। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। और क्या कर रहे हैं? ये नाउन की जो रिपीटिशन है उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा और डिफिकल्ट एग्जांपल है, नंबर 3। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। Walking is easier than swimming. अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में आप नाउन बताइए क्या है। इसमें नाउन है वॉकिंग, होने को तो एक्सरसाइज भी है, लेकिन यहाँ वॉकिंग, बात वॉकिंग की कर रहे हैं हम। ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, ये नाउन है। थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझना, लेकिन ये नाउन है, वॉकिंग नाउन है। और ये जिरंड कहलाता है इंग्लिश में, जिरंड। क्या कहलाता है? जिरंड। और नाउन की तरह काम करता है जिरंड। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग एक अच्छी कसरत होती है, एक अच्छी व्यायाम होती है। वॉकिंग इज ईजियर देन स्विमिंग, और वॉकिंग स्विमिंग से ईजियर है। अब हमने इस सेंटेंस में क्या किया? वॉकिंग को वापस रिपीट किया। अब हमें वॉकिंग की जगह पर प्रोनाउन यूज़ करना है। अब वॉकिंग कोई पर्सन तो है नहीं जो आप ही, शी या दे लगा दोगे, है ना। वॉकिंग तो एक एक्टिविटी है। वॉकिंग क्या है? एक एक्टिविटी। तो
तो हम क्या कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, आप देखिए, आप लिखोगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इट इज ईजियर देन स्विमिंग। तो हमने वॉकिंग के लिए क्या लगाया, इट, ये प्रोनाउन हो गया, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। इट इज ईजियर देन स्विमिंग। तो इस तरह से, तो प्रोनाउंस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य काम क्या होता है इनका, नाउन की रिपीटिशन को रोकना। जो बार बार नाउन यूज़ हो रही है उसको रोकना इनका कार्य होता है। अब बात करते हैं प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, उनके बारे में। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 9 ही मेन है, बाकी 10 भी हैं होने को तो, है ना। देखते हैं 9 10 जितने भी हैं, मेनली 9 ही हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 है एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 5 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 7 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 8 है रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वो तो 10th में पढ़ चुके हैं इनको, है ना। स्पेशल टॉपिक था रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत काम का है ना। और नंबर 9 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 9 टाइप्स हो गए, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और एक और लिख लो, चाहे 10 कर लो, है ना। एक और लिख लो आप, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर, ईच अनदर, आपने पढ़े होंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस तरह से प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। अब 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्रीफ वे में करेंगे, डिटेल्ड वे में टाइम बहुत लग जाएगा, ब्रीफ वे में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट,
दे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे के सारे 7 जो प्रोनाउंस हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई का मतलब मैं, मेरा, जो भी है, वी, हम, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, समझने वाली बात क्या है। देखिए ये सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और जो ये ऊपर मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं या सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव भी कहते हैं इसको। ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करेंगे हमेशा, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में मिलेंगे आपको, वर्ब से पहले मिलेंगे, एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, हिंदी में कहेंगे कर्ता रूप है ये, और इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिंदी में कहते हैं कर्म रूप। देखिए आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है मी, ये सेंटेंस में वर्ब के बाद मिलेंगे, कहने का मतलब एज एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे। वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का देम। तो ये सब के सब हैं, जो 7 हैं, वैसे 14 हो गए, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, है ना। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इन सबको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। बिकॉज, क्यों कहते हैं? बिकॉज दे ऑल, क्योंकि ये सभी, स्टैंड फॉर, प्रतीक हैं, सिंबल हैं, दे ऑल स्टैंड फॉर पर्सन्स, क्योंकि ये सब किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। तो आपको तो जानना ये जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जानना जरूरी है। अब क्या है कि इन पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये और है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना। इन पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझना एक एक बात को, है ना। देखिए ये जो पर्सन्स हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो 3 पर्सन्स हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी जो प्रोनाउंस हैं पर्सनल प्रोनाउंस वो 3 पर्सन्स में डिवाइडेड हैं। कितने पर्सन्स में? 3 पर्सन्स में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, वी, 2 प्रोनाउंस आते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर यू अकेला है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, दे, ये चारों आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं? आई एंड वी। सेकंड में कौन सा आता है? ओनली यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। समझ में आई बात? अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किन्हें कहते हैं, कौन कौन से हैं, ये तो आपको पता है, आई और वी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये सुनिए, है ना, शॉर्टकट में समझिए। 2 लोग बात कर रहे हैं, आप मानिए, आप सपोज कीजिए 2 लोग बात कर रहे हैं, तो जो बोलने वाला है, जो व्यक्ति बोल रहा है,
जो व्यक्ति बोल रहा है या जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। चलो इंग्लिश में लिख देंगे, द पर्सन स्पीकिंग। व्यक्ति जो बोल रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन। और वो कौन कौन है? आई और वी हैं। वो व्यक्ति जिससे बोला जा रहा है, मतलब जो सुन रहा है, जैसे मैं, मान लो मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बोल रहा हूँ, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। द पर्सन स्पोकन टू, व्यक्ति जिससे बोला जाता है वो होता है सेकंड पर्सन। द पर्सन स्पोकन टू वो होता है सेकंड पर्सन, जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जिसके बारे में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक और व्यक्ति खड़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन। वो जो व्यक्ति खड़ा है जिससे मैं बोल रहा हूँ वो सेकंड पर्सन, और मैं बात कर रहा हूँ इस देश के नेताओं के बारे में, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी के बारे में, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में लिखेंगे, द पर्सन स्पोकन अबाउट, व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, ये क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो ये सीधी सी बात है, ये क्लियर हो गई है कि पर्सनल प्रोनाउंस कुल मिला करके आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये होते हैं, 7 होते हैं। अब इनको 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई एंड वी, सेकंड में यू एंड थर्ड में ही, शी, इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। अब जो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस, वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। थैंक यू।